अली सरदार जाफरी 26 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश में जिला गोंडा के शहर बलरामपुर में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम पहले घर पर, फिर बलरामपुर के अंग्रेजी स्कूल में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ का रुख किया, लेकिन 1936 में उन्हें तलबा के एजिटेशन में हिस्सा लेने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मजबूरन उन्होंने दिल्ली जाकर एंग्लो अरेबिक कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले एलएलबी में और फिर एमए इंग्लिश में दाखिला लिया। अली सरदार जाफरी ने मोहम्मद इकबाल, संत कबीर, जंग आज़ादी के 100 साल और उर्दू के मुमताज शोरा के बारे में दस्तावेजी फिल्में बनाईं। उन्होंने दीवाने गालिब और मीर की गजलों का इंतखाब सेहत और सलीके के साथ उर्दू और देवनागरी में शाये किया। मुल्क के सबसे बड़े अदबी अवार्ड ज्ञानपीठ के अलावा उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड और सोवियत लैंड नेहरू इनाम से नवाजा गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासती उर्दू अकेडमियों ने उन्हें इनामात और एजाजात दिए। 1 अगस्त सन 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। उनकी शायरी वो शायरी है जो रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगी। जब तक उर्दू अदब के चाहने वाले जिंदा रहेंगे, तब तक उनको अली सरदार जाफरी याद आते रहेंगे। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के इस खुसूसी प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अय्यूब और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम शेर व सुखन। शेर व सुखन उर्दू शायरों की गुफ्तगू, उर्दू शायरी की गुफ्तगू। उर्दू शायरी दिलों को गरमाने वाली शायरी, उर्दू शायरी दिलों को जोड़ने वाली शायरी, उर्दू शायरी खामोशी के सन्नाटे को तोड़ने वाली शायरी, जिसमें गुफ्तगू हो। और जब शायर ये कहे कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शामे मुलाकात चले, गुफ्तगू बंद न हो। यकीनन इन खूबसूरत मिसरों के खालिक का नाम अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी बलरामपुर में पैदा होते हैं, अवधी की मिठास लेकर। लखनऊ में वो बचपन बीतता है लखनऊ की तमाम तर नज़ाकतों के साथ। अलीगढ़ की रानाई और सरमस्ती उनकी शायरी में शोखियाँ भर देती है। और दिल्ली क़याम के दौरान ये मीर गालिब की दिल्ली ने उनको वक़ार बख्शा। और जब मुंबई की बाहों में जाते हैं तो मुंबई की बाहों में समेट कर ये नौजवान शायर, जिसे हम अली सरदार जाफरी के नाम से जानते हैं, दुनिया को अमन का पैगाम देता है। ये दुनिया को मसावात का पैगाम देता है। दुनिया को हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़, उस तारीख़ में जो पैगाम छुपा हुआ है, वो पैगाम पहुंचाता है और लिखता है कि एशिया जाग उठा। एशिया जाग उठा का शायर अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी नाबग़ैर रोज़गार थे। ये एक ऐसा जुमला है जो बड़ी आसानी से किसी की भी शान में कह दिया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये बात जिस शख्सियत के लिए कही जा रही है वो वाकई इस लायक होते हैं। जाफरी साहब मरहूम के साथ ये बात है। एक मुतनव्वे जहात रखने वाली शख्सियत रही है जाफरी साहब की। अगर हम उनके पूरे करियर को देखें, हम तो उनको शायर ही की हैसियत से जानते हैं और बहुत हुआ तो तरक्की पसंद तहरीक के एक तरह से कहना चाहिए कि वो सरबराह रहे। ये इससे ज़्यादा कम लोग जानते हैं। लेकिन जाफरी साहब का जो मैदान थे उनमें क्या क्या गिनवाऊँ मैं, वो बहुत अच्छे मुतरजिम थे। रजनी पामदत्त की अंग्रेज़ी किताब का उर्दू तर्जुमा उन्होंने किया है। रफ़ीक़ ज़करिया ने अंग्रेज़ी में नावल लिखा था रज़िया सुल्ताना पर। जाफरी साहब ने उस पूरे नावल का उर्दू तर्जुमा किया है।
वो उर्दू तर्जुमा उन्होंने क़िस्तवार अपने अदबी रिसाले या जरीदे गुफ्तगू में शाये भी किया। उनकी ये अदबी सहाफ़ती ख़िदमात भी बड़ी मुनफरिद रही हैं। गुफ्तगू के ज़्यादा शुमारे तो नहीं निकले, 5-6 निकले होंगे मेरे ख़याल से, लेकिन हर शुमारे की अपनी एक इनफरादियत रही। और जैसे जाफ़र ज़टली पर पहला भरपूर मज़मून अगर उर्दू में किसी का रहा है तो वो मरहूम रशीद हसन ख़ान साहब का है। अली सरदार जाफ़री जब गज़ल की बात करते हैं तो कहते हैं, संवारिए गज़ल अपनी बयान गालिब से, संवारिए गज़ल अपनी बयान गालिब से, ज़बान मीर में भी हाँ कभू कभू कहिए, ज़बान मीर में भी हाँ कभू कभू कहिए। शिकस्ते शौक को तकमील आरज़ू कहिए, शिकस्ते शौक को तकमील आरज़ू कहिए, शिकस्ते शौक। गामा पानी सा गर निदा, मादा निसा निदा सा निदा पा, शिकस्ते शौक तकमील आरज़ू शिकस्ते शौक तकमील आरज़ू कहिए, जो तिश्नगी हो तो पैमाना सुबू कहिए, जो तिश्नगी हो तो पैमाना सुबू कहिए, शिकस्ते शौक। ख्याल यार को दीजिए, विसाल यार का ख्याल यार गामा बानी सा निधानी दपदा पामा पमा गा पमा गा सानी निजा गामा सा गामा पा सा नि दा पा सा। ख्याल यार को दीजिए, विसाल यार का नाम, शबे फिराक को गेसू मुश्कबू कहिए, शबे फिराक को गेसू मुश्कबू कहिए, शिकस्ते यार को तकमील
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अली सरदार जाफ़री की। अली सरदार जाफ़री की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। वो एक बेबाक मुक़र्रिर हैं, शोला बयान मुक़र्रिर हैं, वो एक फ़िल्मकार हैं, वो एक शायर हैं, वो एक दानिश्वर हैं और वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान अमन के पैगाम को सारी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। अली सरदार जाफ़री सिर्फ मीर व गालिब पे नहीं लिखते हैं, वो कबीर पे लिखते हैं, वो मीराबाई पे लिखते हैं। वो मीरा और कबीर के पैगाम को न सिर्फ उर्दू दुनिया तक पहुंचाते हैं, बल्कि अली सरदार जाफ़री की कोशिश है कि तराजिम के ज़रिए मीरा और कबीर का पैगाम दुनिया तक पहुँचे और दुनिया को ये मालूम हो सके कि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की जो तहज़ीब है वो अमन व आश्ती की तहज़ीब है। हिंदुस्तान ने दुनिया को अमन व आश्ती का जो पैगाम दिया था वो पैगाम आज भी दुनिया तक पहुंचता रहे। मंजिल तो उनकी पहली तख्लीकी किताब है, तनकीदी किताब, इल्मी किताब उनकी तरक्की पसंद अदब है और उसमें उन्होंने उस वक्त तक की उर्दू शायरी का जायज़ा पेश किया था तरक्की पसंद नज़रिया अदब की रोशनी में, और वहाँ उन्होंने इक़बाल को रजत पसंद शायर करार दिया था। लेकिन वही जाफ़री साहब जब वक्त गुज़रता है तो उनकी ये राय बदलती है और इक़बाल पर पूरी किताब उनकी है और मैं ये समझता हूँ कि इक़बालियात में जाफ़री साहब की वो किताब एक नुमाया मकाम रखती है। जाफ़री साहब ने मीर, गालिब, कबीर और मीरा जी के कलाम का नागरी रूप भी तैयार किया और इन चारों के कलाम पर एक मुक़द्दमा लिखा। कबीर मीरा का मुक़द्दमा तो सफदर मरहूम से लिखवाया था, लेकिन कबीर, मीर और गालिब पर मुक़द्दमा खुद जाफ़री साहब ने लिखा और बाद में उसी में इक़बाल को शामिल करते हुए एक अलग किताब भी उन्होंने तैयार की। वो जो उन्होंने मुक़द्दमे लिखे हैं वो बड़ी कदर की चीज़ हैं। और एक आखिरी किताब उनकी रहलत के बाद गालिबन शाई हुई है, सरमाया सुखन। एक जिल्द उसकी छपी है और जैसा कि मुझसे कहा गया है इतना मवाद तैयार है, रखा हुआ है कि उससे 2-3 किताबें और बन जाएंगी। अली सरदार जाफ़री ने गज़लें भी कही हैं, नज़में भी कही हैं, नस्र भी लिखा है, मरसियों पे भी काम किया है, अवध की तहज़ीब को भी जिया है। जब उनकी शायरी की बात होती है तो कभी कभी हम हंगामा आराइयों का ज़िक्र करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब रूमानी शायरी की बात आती है तो अली सरदार जाफ़री का मकाम वहाँ भी बहुत बुलंद है। बहुत मशहूर नज़्म है नवंबर मेरा गहवारा, जिस नज़्म में वो नवंबर के हवाले से अपनी बात करते हैं। मेरे लग़ज़ीदा कलम ने एक रंगी और खुशबूदार कागज़ पर बड़ी मुश्किल से रुकते रुकते हरफ़े इश्क लिखा और किसी की बारगाहे हुस्न में भेजा। हया की शम्मा जल उठी हरी में दिल्लुबाई में, घुमाया सर झुकाकर देर तक कंगन कलाई में। ये हिंदुस्तान की वो तहज़ीब है जिसको अली सरदार जाफ़री ने अपने लफ्ज़ों में सजाया है। काम अब कोई ना आएगा, बस एक दिल के सिवा। काम अब कोई ना आएगा, बस एक दिल के सिवा। काम अब कोई ना आएगा, काम अब कोई ना आएगा, बस एक दिल के सिवा।
दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, लेकिन एक शेख हंगामा है, लेकिन एक शौक हंगामा है महफिल के सिवा, लेकिन एक शौक के हंगामा है महफिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब पूछे कातिल के सिवा, काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा। अली सरदार जाफरी की शायरी में जो तनव्वु है, जो रंगारंगी है, वो शायरी दरअसल हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब की जो रंगारंगी है उसकी नुमाइंदगी करती है वो शायरी। अली सरदार जाफरी कहते हैं, याद आए हैं अहद जुनू के खोए हुए दिलदार बहुत, याद आए हैं अहद जुनू के खोए हुए दिलदार बहुत, उनसे दूर बसाई बस्ती जिनसे हमें था प्यार बहुत, जिनसे हमें था प्यार बहुत। जो भी मिला है ले आए हैं दागे दिल या दागे जिगर, जो भी मिला है ले आए हैं दागे दिल या दागे जिगर, वादी वादी मंजिल मंजिल भटके हैं सरदार बहुत। सरदार के इस भटकने ने हमें दुनिया दिखाया और वो दुनिया थी मोहब्बतों की दुनिया। बहैसियत शायर ज़बान व बयान पर जो उबूर सरदार जाफरी साहब को हासिल था वो बेमिसाल था। आप यूँ समझिए कि 8 बरस की उम्र में जिस लड़के को अनीस के कम से कम 1000 शेर याद हों, ज़बान के साथ और तहज़ीब के साथ और लफ्ज़ों के साथ, फ़िक्र के साथ, अंदाज़ बयान के ताल्लुक़ से उसके यहाँ कैसी कैसी और क्या क्या सलाहियतें पैदा हुई होंगी। ये वो दौलत थी जिसे लेकर बहैसियत एक तख्लीक़ी फ़नकार के वो मैदान में उतरे थे। नया पैगाम तरक्की पसंद तहरीक का था और तरक्की पसंद शायरों का, अफसाना निगारों का, अदीबों का जो हदफ था वो यही था कि नया पैगाम हम हमारे अदब की वसातत से आवाम तक पहुंचाएंगे। नए पैगाम को फ़न में डालने के लिए तरक्की पसंद तहरीक ने, बल्कि तरक्की पसंद शायरी ने शेर की हयत में भी तजुर्बे किए, इजहार के नए पैराए तलाश किए, पाबंद नज़्म के मुकाबिल आज़ाद नज़्म और नज़्म मुअर्रा, ये जो दो असनाफ़ हैं इन्हें तरक्की पसंद तहरीक ने इस्तेहकाम बख्शा है। अली सरदार जाफरी उन शायरों में हैं जो उर्दू से मोहब्बत का सिर्फ दम नहीं भरते थे, बल्कि अमली तौर पे उर्दू से मोहब्बत का जो पैमाना था उसे दुनिया के सामने रखने का काम किया। अली सरदार जाफरी का मशहूर तराना है, हमारे नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। आइए ये नगमा भी सुनते हैं, ये तराना भी सुनते हैं। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू।
हमारे नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवां उर्दू, हंसी दिलकश जवां उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू। ये वो ज़बां है कि जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, ये वो ज़बां है कि जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, जो शेरो नगमा के गुलज़ारों आज कोयल सी जो शेरो नगमा के गुलज़ारों में आज कोयल सी कूकती है, हमारे प्यारी ज़बां उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू। इसी ज़बां में हमारे बचपन में माँओं से लोरियाँ सुनी है, लोरियाँ सुनी है, लोरियाँ ज़बां में हमारे बचपन माँओं से लोरियाँ सुनी है, जवां होकर इसी ज़बां में, जवां होकर गा बानी ज़ानी दानी दा बा दा बा मा 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 गा सा गा मा पा, जवां होकर इसी ज़बां में कहानियाँ इश्क की इश्क ने कही है, जवां होकर इसी ज़बां में कहानियाँ इश्क ने कही है, इसी ज़बां के चमकते हीरो से इल्म की झोलियाँ भरी हैं, इसी ज़बां के चमकते हीरो से इल्म की झोलियाँ भरी हैं, हमारे प्यारी ज़बां उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू, हमारी
आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम शेर व सुखन। डीडी उर्दू की यह खुसूसी पेशकश है शेर व सुखन, और आज हम गुफ्तगू कर रहे थे अली सरदार जाफरी के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे। आदाब।